Today we start with the endoecium part. Endoecium is the male reproductive organ present in the flower. It consists of stamen. The stamen is consist of anther and filament. स्टेमन जो एंथर और फिलामेंट से बना हुआ है. एंथर इज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर जिसके अंदर पोलन सेक्स प्रेजेंट, जो पोलन सेक्स के अंदर प्रेजेंट, जिसके अंदर पोलन सेक्स रहते हैं उसमें जो आपके पोलन ग्रेन्स बनते हैं वही लिखा है फर्स्ट पैराग्राफ में. एंडोecium इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमन्स. जो एंडोecium है वो स्टेमन से बना हुआ है. ईच स्टेमन विच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ स्टॉक और अ फिलामेंट एंड एन एंथर. एंथर जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है. ईच लोब हैज 2 चेम्बर. 2 चेम्बर है. पोलन सेक्स जिसको पोलन सेक्स बोलते हैं. द पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन पोलन सेक्स. ये जो पोलन ग्रेन है पोलन सेक्स में बनते हैं. ए स्टेराइल स्टेमन इज नोन एज स्टेमिनोड. जो स्टेमन रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता उसको स्टेमिनोड बोलेंगे. या तो अनकम्पेटेबल हो सकता है या फिर उस इमेच्योर हो सकता है, जो भी कारण हो, पर वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता फर्टिलाइजेशन में. फिर आता है स्टेमन्स ऑफ द फ्लावर में बी यूनाइटेड और फ्री. तो ये क्या, या तो यूनाइटेड हो सकते हैं विद अदर मेंबर सच एज, अगर वो एंड्रीशियम जो है आपका पेटल से फ्यूज्ड है तो उसको एपी पेटलस बोलेंगे जो ब्रिंजल में प्रेजेंट है. इफ़ इट इज़ फ्यूज्ड विद पेरियंथ, जो हमने पहले पढ़ा था लिली, लिली के अंदर सेपल और पेटल फ्यूज्ड हो जाते हैं जिसको पेरियंथ बोलते हैं. और अगर वो पेरियंथ एंड्रीशियम से फ्यूज्ड हो जाता है तो उसको एपीफाइलस बोलते हैं जो प्रेजेंट है आपका लिली के अंदर. ये एग्जांपल यू हैव टू रिमेंबर. द स्टेमन इन फ्लावर में आइदर बी फ्री रिमेन और द स्टेमन इन अ फ्लावर में आइदर रिमेन फ्री. ये स्टेमन जो या तो फ्री हो सकते हैं जिसको पॉलीएंड्रस बोल सकते हैं, और मे बी यूनाइटेड जो या फिर फ्यूज्ड हो सकते हैं. तो द स्टेमन्स में बी यूनाइटेड, ये फ्यूज्ड होके एक सिंगल स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको बोलेंगे मोनो अडल्फस. मोनो एडल्फस काय में प्रेजेंट है? चाइना रोज में. चाइना रोज जो आपकी मालवेसी फैमिली में चाइना रोज, कॉटन, लेडी फिंगर, उसके अंदर आपका मोनो एडल्फस है. डाई एडल्फस में आपका पीए और पॉली एडल्फस में सिट्रस है. डाई एडल्फस में क्या होगा? 2 स्टेमन रहेंगे, मतलब स्टेमन बहुत सारे फ्यूज होकर 2 स्ट्रक्चर बना लेंगे. इधर 3 स्ट्रक्चर बन जाएंगे तो पॉलीएंड्रस. इसका एग्जांपल है सिट्रस. सिट्रस मतलब नींबू. फिर देयर में भी वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन फ्लावर. जो फिलामेंट है आपका उसमें लेंथ में डिफरेंस हो सकता है. एग्जांपल है साल्विया एंड मस्टर्ड. मस्टर्ड ब्रासिकेसी फैमिली से बिलोंग करती है. तो ये 2 एग्जांपल है जिनमें वेरिंग लेंथ ऑफ फिलामेंट रहती है. इसके बाद आपका आता है गाइनीशियम. गाइनीशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. ये कंपोज रहता है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी से. स्टिग्मा इज द टॉप मोस्ट पोजिशन ऑफ द गाइनीशियम. तो गाइनीशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड इज मेड अप ऑफ 1 और मोर कार्पल. कार्पल जो रहता है वो गाइनीशियम जैसे स्टेमन होता है वैसे कार्पल होता है. कार्पल से गाइनीशियम बनता है. कार्पल जब यूनाइट, मतलब जब कार्पल को, मतलब जो टेक्निकल टर्म है वो गाइनीशियम है और सिंपल टर्म के लिए हम उसको कार्पल बोलते हैं. तो कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स नेमली स्टिग्मा स्टाइल ओवरी. ओवरी जो आपका बेसल पार्ट है, इनलार्ज्ड बेसल पार्ट ऑन विच लाइज इलोंगेटेड ट्यूब. स्टाइल, स्टाइल जो लॉन्ग ट्यूब है जो ओवरी के ऊपर रहता है. स्टाइल कनेक्टेड टू द ओवरी. स्टाइल कनेक्ट्स, जो स्टाइल रहता है वो कनेक्ट करता है ओवरी टू द स्टिग्मा. स्टिग्मा जो ऊपर ही ऊपर है, ओवरी जो नीचे नीचे, उसके बीच में स्टाइल है जो दोनों को कनेक्ट करके रखता है. स्टिग्मा इज यूजुअली एट द टिप ऑफ द स्टाइल एंड इज रिसेप्टिव सरफेस फॉर पोलन ग्रेन. जो स्टिग्मा है वो रिसेप्टिव सरफेस मतलब स्टिकी है जिससे पोलन ग्रेन आके अटैच हो सके. और टॉप मोस्ट पोजिशन पे ईच ओवरी बियर 2 और मोर ओव्यूल्स अटैच टू फ्लैटेंड कुशन लाइक प्लेसेंटा. अभी प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा वो चीज़ होती है किसके अंदर? फ्लावर के अंदर, जिसमें जाके ओव्यूल्स अटैच होते हैं. ओव्यूल्स आर अटैच टू द प्लेसेंटा. ठीक है. जो कुशन लाइक है आपके पास फ्लैटेंड है, वो फ्लैटेंड है और कुशन लाइक है, उसमें आपके ओव्यूल्स जाके अटैच होते हैं. फिर उसके बाद आपके पास आता है कि गाइनीशियम में आपके पास जो है कार्पल वो फ्यूज्ड है कि फ्री है. जब मोर देन 1 कार्पल इज प्रेजेंट दे मे बी फ्री एज इन लोटस. वो या तो फ्री हो सकती है लोटस और रोज के अंदर, और इसका 12th में एग्जांपल माइकेलिया दे रखा है. तो लोटस, रोज और माइकेलिया, जिसको एपोकार्पस बोलते हैं. सिनकार्पस होती है एक जिसमें फ्यूज रहती है, जो इन्होंने मस्टर्ड और टोमेटो में दे रखा है. और क्लास 12 में दे रखा है हिबिस्कस और पापावीर.
ये 2 प्लांट्स के नेम और दे रखे हैं क्लास 12th में, और क्लास 11th में इन्होंने मस्टर्ड और टोमेटो, मस्टर्ड ब्रासिकेसी, टोमेटो सोलेनेसी, और एपोकार्पस में लोटस और रोज। एपोकार्पस मतलब फ्री, और फ्री काई में लोटस और रोज में, और सिनकार्पस मतलब फ्यूज्ड, फ्यूज्ड काई में सोलेनेसी फैमिली और ब्रासिकेसी, मस्टर्ड और टोमेटो में, या ब्रिंजल बोल लो, क्योंकि सोलेनेसी में ब्रिंजल आता है, टोमेटो आता है, निग्रम आता है, मेलोंजिना आता है, सोलेनम निग्रम, सोलेनम मेलोंजिना, सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो, ये सब सोलेनेसी फैमिली में आता है। फिर प्लेसेंटेशन होता है, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन 5 तरह का होता है। पहला होता है प्लेसेंटेशन पेराइटल, मार्जिनल। मार्जिनल में क्या होता है एक बार आप इधर देखो, जो मार्जिनल रहता है उसमें ये रिज होती है एक, ठीक है, ये रिज रहती है। ये जब अपन मटर को खोलते हैं तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, तो जो ये रिज रहती है ना, ये दोनों पार्ट्स में आती है। तो कुछ जो मटर के बीजे रहते हैं वो इस वाली तरफ चले जाते हैं, कुछ बीजे इस तरफ आ जाते हैं। तो आप सेंटर में से कभी डिवाइड करके देखना, जो मटर रहती है, पी रहती है, उसमें कुछ बीजे जो रहेंगे, सीड्स जो रहेंगे, वो लेफ्ट हैंड वाले पीस में चले जाएंगे, कुछ राइट हैंड वाले पीस में चले जाएंगे। इससे क्या होगा, ये पता चलेगा कि दोनों तरफ डिवाइड हो जाते हैं कुछ कुछ सीड्स उसके। और जो ये है आपका, ये सीड्स है, ये सीड्स लग रहा है, ये रिज है, ठीक है, ये रिज है, ये पूरी रिज है, और ये सीड्स है। तो पेराइटल को पढ़ लीजिए, क्या लिखा पेराइटल में, मार्जिनल the placentation are of different types, namely marginal, axial, parietal, basal, central, free central, basal, central and free central. In marginal placentation the placenta form ridge मतलब बता दिया रेड कलर की लाइन से, along the ventral suture of the ovary। ventral मतलब फ्रंट पार्ट में, suture मतलब गेप्स इन द ओवरी। तो वेंट्रल सचर मतलब क्या होगा कि जो रिज बताई ना, वो रिज वेंट्रली दोनों पार्ट को डिवाइड कर, दोनों पार्ट में जाएगी। जो 2 फड़ हो जाती है पी की, उसकी एक पार्ट में थोड़े से चले जाएंगे सीड्स, दूसरे पार्ट में कुछ सीड्स चले जाएंगे, तो वेंट्रली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एंड ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द रिज फॉर्मिंग 2 रोज, ये 2 रोज लिखा है, मतलब दोनों पार्ट में अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे। एज इन पी में होता है ये एग्जाम्पल, व्हेन द प्लासेंटा इज एक्साइल, जब एक्सियल प्लासेंटेशन होती है तब क्या होता है, द ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू इट इन मल्टीलोक्यूलर ओवरी, जो ओवरी रहती है वो मल्टीलोक्यूलर रहती है। द प्लासेंटेशन इज एक्साइल, एग्जाम्पल है चाइना रोज, टोमेटो और लेमन। चाइना रोज, टोमेटो, लेमन, चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। अब इसमें क्या है, इसमें ये मल्टीलोक्यूलर ओवरी, मल्टीलोक्यूल है इसमें, ठीक है। और ये सेंटर में आपका सीड प्रेजेंट है, सेंटर में जो सीड्स है, हर एक लोक्यूल में कुछ सीड्स, इसमें कुछ सीड्स, इसमें कुछ सीड्स है। तो ये मल्टीपल लोक्यूल में मल्टीपल सीड्स प्रेजेंट है, तो इसको बोलेंगे मल्टीपल लोक्यूल से। तो इसको लोक्यूलर मतलब जो लोक्यूल देता है वो क्या होता है एक्चुअली, जब कुछ सेप्टा मतलब जो 2 चीज़ को डिवाइड करता है, सेप्टा जब ग्रो कर देता है तो वो 2 लोक्यूल बना देता है। मतलब लोक्यूल मतलब होता है प्लेसेंटा, या फिर ओवरी में जो स्पेस प्रेजेंट रहती है ना अंदर, उसको लोक्यूल बोलते हैं। तो लोक्यूल में आपके ओव्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये आपका पेराइटल हो गया। एग्जाम्पल याद करना, मार्जिनल का पी है, पेराइटल में चाइना रोज, टोमेटो, लेमन। लेमन आप याद रख सकते हो कि बहुत सारे बीजे रहते हैं उसके हर एक सेप्टा में।
सेप्टा से वो डिवाइड हो जाता है और उसमें बहुत सारे बीजे रहते हैं। इसके बाद आपके पास आता है पेराइटल। पेराइटल आप ककड़ी में भी देख सकते हो। पेराइटल में क्या होता है कि जो ये लास्ट का जो ये वॉल रहती है ना, पेरिफेरल वॉल, इसमें आके सीड्स अटैच हो जाते हैं। तो ये जो पेरिफेरल वॉल रहती है ना, इसमें आके सीड्स डिवाइड आके लग जाते हैं। तो ये आपका हो गया पेराइटल। प्लेसेंटेशन द इन पेराइटल प्लेसेंटेशन द ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर wall of the ovary or on peripheral part. Ovary is one chambered but it becomes two chambered due to formation of false septum. Example में mustard and argemone. argemone और mustard पेराइटल के एग्जाम्पल है। फिर आता है फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल में क्या होता है, इसमें सेंटर में प्रेजेंट रहते हैं ओव्यूल। ये सेम एग्जाम्पल ये रहा, इसके सेंटर में प्रेजेंट है ओव्यूल, इसको फ्री सेंट्रल बोलते हैं। जिसके एग्जाम्पल है डायंथस और प्राइमरोस। और बेसल में क्या होता है, द प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ द ओवरी एंड सिंगल ओव्यूल इज अटैच टू इट। सिंगल ओव्यूल रहेगा, बेस में प्रेजेंट रहेगी। क्या रहेगा, सिंगल तो ओव्यूल रहेगा आपका, जो ओव्यूल रहेगा वो सिंगल रहेगा। याद रखना, इन बहुत सारी जगह पे मल्टीपल ओव्यूल प्रेजेंट रहते हैं, पर यहाँ पे सिंगल ओव्यूल रहेगा और बेसल पार्ट पे रहेगा, जिसको क्या बोलेंगे, फ्रीज, जिसको बोलेंगे बेसल प्लासेंटेशन। एग्जाम्पल में सनफ्लावर है, मैरीगोल्ड है। ठीक है, तो ये आपका प्लेसेंटेशन हो गया। फिर फ्रूट है। फ्रूट क्या होते हैं, ये फ्रूट का और टॉपिक जो 12th में दे रखा है, पर इसका थोड़ा सा आप ये देख लेना कि जो फ्रूट है वो 2-3 तरह के होते हैं। जैसे कि कोई से फॉल्स फ्रूट रहते हैं, कोई से ट्रू फ्रूट्स रहते हैं, कोई से ड्रूप रहते हैं। तो ऐसे फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं, जो फ्रूट अदर देन ओवरी से डेवलप होते हैं। जैसे कि एप्पल हो गया, कैश्यू हो गया। कैश्यू मतलब आपका वो काजू। तो ये जो कैश्यू है, एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, ये थैलेमस से बनते हैं फ्लावर के, इसलिए इनको फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट वो रहते हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं, जिसमें सीड एब्सेंट रहता है। जैसे कि बनाना हो गया। और ट्रू फ्रूट वो रहते हैं जो ओवरी से बनते हैं, उन फ्रूट्स को ट्रू फ्रूट्स बोलते हैं। फ्रूट इज़ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इट इज़ मैच्योर राइपेंड ओवरी। अच्छा, जो ओवरी रहती है ना, वो राइपेंड बन के फ्रूट बनाती है, और ओव्यूल जो है वो सीड बनाता है। ओव्यूल सीड बनाता है, ओवरी फ्रूट बनाती है। डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इफ़ अ फ्रूट इज़ फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, पार्थेनोकार्पिक। एग्जाम्पल बनाना याद रख सकते हैं। द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ अ वॉल। जो फ्रूट वॉल रहती है उसको एपिकार्प बोलते हैं, सॉरी पेरिकार्प बोलते हैं। एंड द सीड्स, जो फ्रूट रहता है वो क्या रहता है, एक तो कवर्ड रहेगा, तो वो पेरिकार्प से कवर्ड रहता है, और उसके अंदर सीड्स रहते हैं। तो जो पेरिकार्प है वो डिवाइड कर देती है आपकी 3 पार्ट्स में, जो फ्लेशी फ्रूट्स रहते हैं। फ्लेशी मतलब जिनमें गुर्दा रहता है। एग्जाम्पल है मैंगो, कोकोनट, ड्रूप फ्रूट्स जिनको बोलते हैं ना, वो ये है। कौन कौन से, मैंगो और कोकोनट, ड्रूप फ्रूट्स जो आपकी बुक में नाम दे रखे हैं। तो जो पेरिकार्प है वो डिवाइड हो जाती है, एपिकार्प, मीज़ोकार्प, एंडोकार्प। मीज़ोकार्प आपका फ्लेशी पार्ट रहता है, जो आप एडिबल रहता है, मैंगो के अंदर जो आप खाते हो। व्हेन द फ्रूट जनरली कंसिस्ट ऑफ पेरिकार्प एंड सीड्स, द पेरिकार्प में बी ड्राई और फ्लेशी। द पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लेशी, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर एपिकार्प, middle mesocarp and endocarp. In mango and coconut, the fruit is known as drupe. They develop from monocarpally superior ovary. monocarpally मतलब सिंगल कार्पल है, सुपीरियर ओवरी है मतलब जिसके अंदर हाइपोगाइनस कंडीशन है। एंड आर वन सीडेड, जिनके अंदर सिंगल सीड प्रेजेंट है। मोनोकार्पलर ये सिंगल सीड है और सुपीरियर ओवरी है। इन मैंगो पेरिकार्प इज वेल डिफ्रेंशिएटेड इनटू एन आउटर एपिकार्प, मिडिल फ्लेशी एडिबल रहता है आपका इसमें, मीज़ोकार्प एंड इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प। और कोकोनट में क्या बोलते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रूप, इसको भी ड्रूप बोलते हैं, जिसमें मीज़ोकार्प फाइब्रस रहता है। तो आप ये देख सकते हैं इसमें, ये जो है कोकोनट, इसमें बाहर तो एपिकार्प हो गई, फिर ये अंदर मीज़ोकार्प हो गई,
जो मेसोकार्प है ये बाहर दिख रही है ना, ये जिसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये मेसोकार्प है जिसके अंदर फाइब्रस बताया गया। और ये एपिकार्प बाहर मैंगो के अंदर। फिर मेसोकार्प जो एडिबल है। एंडोकार्प हार्ड रहती है बहुत, जो सीड को कवर करती है, और सीड अंदर है इसे उसके। अब आता है सीड। द ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड। जो ओव्यूल्स रहते हैं फर्टिलाइजेशन करने के बाद सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट एंड एन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो मतलब जो ओव्यूल था वो सीड बन गया, ओवरी फ्रूट बन गई, और उस सीड के अंदर सीड कोट रहती है। सीड कोट कवर्ड किसको करती है? एम्ब्रियो को। एम्ब्रियो को फर्स्ट स्टेज क्या होती है? जायकोट। फिर क्या बनता है? एम्ब्रियो। फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ, ए सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट एंड एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल, मतलब जिससे रूट बनती है, एम्ब्रियोनल एक्सिस और एंड वन और टू कोटलीडन। एक कोटलीडन भी होते हैं जो आपको फूड देते हैं डाइकोट के अंदर। जो डाइकोट के अंदर फूड स्टोर होता है कोटलीडन के अंदर, और मोनोकोट के अंदर एंडोस्पर्म फूड स्टोर करता है। ठीक है, वो आगे हम देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट सीड। डाइकोट सीड कैसा होता है? द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सीड इज द सीड कोट। सीड के आउटर मोस्ट कवरिंग को सीड कोट बोलते हैं। द सीड कोट हैज टू लेयर्स। द आउटर लेयर टेस्टा, इनर टेगमन। आउटर लेयर जो सीड की रहती है उसको, सीड कोट जो है वो डिवाइड होती है दो लेयर में। आउटर टेस्टा है, इनर टेगमन है। आउटर टेस्टा है, इनर टेगमन है। हाइलम इज द स्कार ऑन द सीड कोट। हाइलम जो है एक पॉइंट है, मतलब स्कार मतलब एक, जैसे धब्बा बोलते हैं ना अपन, तो एक स्कार टाइप का है, मतलब एक धब्बा टाइप का है। मतलब जैसे कलर का ड्रॉप लग जाता है तो उसको बोलते हैं ना धब्बा लग गया इस पर, तो उस टाइप का एक हाइलम। थ्रू विच सीड डेवलपिंग सीड्स वर अटैच टू द फ्रूट। हाइलम के थ्रू जो डेवलपिंग सीड्स रहते हैं, डेवलपिंग सीड्स मतलब जो पहले ओव्यूल थे, फ्रूट मतलब पहले जो ओवरी थी, तो जो ओवरी पहले सी अपने ओव्यूल से कनेक्टेड काय के थ्रू थी? ओवरी इज कनेक्टेड टू ओव्यूल बाय हाइलम। इसको अगर मॉडिफाई कर दिया जाए तो फ्रूट्स आर कनेक्टेड टू सीड्स बाय द हाइलम। ठीक है, आगे आता है आपका माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल क्या होता है? एक होल रहता है जो स्मॉल पोर रहता है अबव द हाइलम। हाइलम के ऊपर माइक्रोपाइल प्रेजेंट रहता है। इसके थ्रू ऑक्सीजन वगैरह मॉइस्चर जाता है सीड के पास, ताकि एम्ब्रियो सीड से, मतलब ये एम्ब्रियो के पास जाता है ताकि वो सर्वाइव कर सके। विद इन सीड कोट इज द एम्ब्रियो। सीड कोट के अंदर एम्ब्रियो रहता है कंसिस्टिंग ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कोटलीडन। एम्ब्रियोनल एक्सिस में रेडिकल आता है, प्ल्यूम्यूल आता है, और दो कोटलीडन रहते हैं जो डाइकोट रहता है उसके अंदर। द कोटलीडन्स आर ऑफन फ्लेशी एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। एट द टू एंड्स ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस आर प्रेजेंट रेडिकल एंड प्ल्यूम्यूल इन सम सीड्स सच एज केस्टर। केस्टर के अंदर एंडोस्पर्म रहता है जबकि वो डाइकोट है। ये एक्सेप्शन है, स्मरण करना है आपको ये। एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इज फूड स्टोरिंग टिश्यू एंड एंडोस्पर्मिक सीड। केस्टर डाइकोट है पर वो एंडोस्पर्मिक सीड है, जिसके अंदर एंडोस्पर्म रहता है, वो एंडोस्पर्मिक सीड रहते हैं। मोस्टली मोनोकोट्स आर एंडोस्पर्मिक सीड, एंड जिसके अंदर नॉन एंडोस्पर्म रहते हैं, मतलब जिसके अंदर कोटलीडन फूड रिजर्व करते हैं, वो डाइकोट सीड रहते हैं। फिर इन प्लांट सच एस पी, बीन, ग्राम, ये जो है इनमें कोटलीडन रहता है, एंडोस्पर्म एब्सेंट रहता है। प्रेजेंट इन मेच्योर सीड, मतलब ये मेच्योर सीड के अंदर प्रेजेंट नहीं रहता। इनको नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। अब मोनोकोट देखते हैं। जनरली मोनोकोट सीड्स आर एंडोस्पर्मिक बट सम आर सच जो ऑर्चिड रहता है ना, ऑर्चिड नॉन एंडोस्पर्मिक, पर वो क्या? मोनोकोट। और एक डाइकोट है जो एंडोस्पर्मिक है, केस्टर। और एक मोनोकोट है जो नॉन एंडोस्पर्मिक है, या फिर जिसके अंदर कोटलीडन फूड रिजर्व मटेरियल करते हैं आपका, वो कौन है? ऑर्चिड। नॉन एंडोस्पर्मिक हो गया। इन सीड्स ऑफ सीरियल सच एज मेज द सीड कोट इज मेम्ब्रेनस। मेम्ब्रेनस मतलब मल्टीपल लेयर रहती है सीड कोट की। तो जनरली ये फ्यूज हो जाती है ओवरी की वॉल से। अगर ये ओवरी की वॉल से फ्यूज हो जाती है सीड की वॉल, तो इसको बोलते हैं हम सीड कोट एंड फ्रूट वॉल। ये आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे अभी डायग्राम में भी। द एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर फूड। एंडोस्पर्म जो बल्की है, वहाँ पे कोटलीडन बल्की है जो फूड स्टोर करता है, यहाँ पे एंडोस्पर्म बल्की है। द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रियो बाय
प्रोटीनेशियस लेयर, जो आउटर कवरिंग आपकी किसकी है, एंडोस्पर्म की, सेपरेट द एम्ब्रियो बाय प्रोटीनेशियस लेयर कॉल्ड एल्यूरोन लेयर। एल्यूरोन लेयर आपका सेपरेट करता है किसको, एंडोस्पर्म को और एम्ब्रियो को। एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन कौन देता है, फ्रॉम द, मतलब जो एंडोस्पर्म है वो ग्रो करता है, वो एक सर्टेन रीजन में ग्रो करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्यूरोन लेयर, जिससे आपके एम्ब्रियो के ऊपर कुछ लोड ना पड़े। फिर आता है आपके पास स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज शील्ड शेप्ड कोटलीडन, सिंगल कोटलीडन है इसलिए मोनोकोट बोलते हैं। स्क्यूटेलम ग्रास की फैमिली पोएसी में प्रेजेंट रहता है ये। इट शॉर्ट एक्सिस विद प्ल्यूम्यूल एंड रेडिकल। प्ल्यूम्यूल जो है शूट सिस्टम बनाएगा, रेडिकल रूट सिस्टम बनाएगा। द प्ल्यूम्यूल एंड रेडिकल आर इनक्लोज्ड इन शीथ विच आर कोलियोप्टाइल। पी फॉर प्ल्यूम्यूल, कोलियोप्टाइल में पी आ रहा है तो प्ल्यूम्यूल, कोलियोराइजा में आर आ रहा है तो रेडिकल। रेडिकल की कवरिंग कोलियोराइजा, प्ल्यूम्यूल की कवरिंग कोलियोप्टाइल। अब ये डायग्राम देख लो, ये एम्ब्रियो है अंदर, ये एम्ब्रियो है, ठीक है, ये एंडोस्पर्म है। अब इसको देख लिया जाए, ये एंडोस्पर्म है, ये सीड कोट है, फ्रूट वॉल दोनों फ्यूज्ड है काई के अंदर, मोनोकोट के अंदर। ये प्रोटीन लेयर एल्यूरोन लेयर है, ये रेड कलर से एल्यूरोन लेयर आ गई, ये प्ल्यूम्यूल आ गया, कवर्ड बाय कोलियोप्टाइल। स्क्यूटेलम जो कोटलीडन है सिंगल ग्रास फैमिली में, रेडिकल कोलियोराइजा आउटर कवरिंग। ये इसको रूट केप बोलते हैं, पर यहाँ नहीं मेंशन है, पर ये रूट केप होती है नीचे, ऐसे रहती है देखने, ऐसे करके, इससे एक रूट केप होती है, वो अंदर ही रहती है, मतलब यहाँ ऐसे रूट केप होती है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे। और ये कुछ फ्लोरल डायग्राम वगैरह है, तो ये आप खुद स्टडी कर लेना, इसको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे मेल को डिनोट कैसे करते हैं, प्लस लगाते हैं किस में। अब जैसे थोड़ा फ्लोरल फॉर्मूला भी आप देख ही लो। जैसे ये है, अब ये देखो, प्लस मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब होता है एक्टिनोमॉर्फिक, जो अपन ने पढ़ लिया। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री। और अगर ऐसा लिखा है तो ये फीमेल है, क्या ये फीमेल है। और अगर ऐसा लिखा है तो ये मेल है, ठीक है। और अगर ऐसा लिखा है तो ये बाइसेक्सुअल है, ठीक है। कैलिक्स को कैसे लिखते हैं, के से लिखते हैं कैलिक्स को, कोरोला को सी से लिखते हैं, एंड्रीशियम को ए से लिखते हैं, गाइनीशियम को जी से लिखते हैं। अगर सुपीरियर ओवरी है तो जी लिखा ऐसे और एस लिखेंगे, तो ये सुपीरियर ओवरी हो गई। या फिर जी को ऐसे करके, ये सुपीरियर ओवरी है, ये हाफ इन्फीरियर ओवरी है, और ये इन्फीरियर ओवरी। अगर जी के ऊपर लगाए तो ये इन्फीरियर है और ये हाफ इन्फीरियर है।
अगर जी के मिडिल में लगा है, जी के मिडिल में है तो हाफ इन्फीरियर है, जी के ऊपर है तो इन्फीरियर है, जी के नीचे है तो सुपीरियर ओवी है। अगर ये जी लिखा है, अगर ऐसे लिखा है तो फ्यूज्ड है, दोनों दो गाइनीशियम के पार्ट है, मतलब बाई कार्पेलरी है और दोनों फ्यूज्ड है। और अगर जी के नीचे 2 लिखा है तो ये फ्री है, जी के नीचे अगर 2 लिखा है तो ये फ्री है, और अगर ऐसे ब्रैकेट लगा हुआ है तो ये फ्यूज्ड है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आके आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।